राशि कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ मई के महीने की रीडिंग। मई के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेगी, क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्या आपके लिए गाइडेंस है, सब कुछ जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके कुछ एंजल मैसेज से। मई के महीने में आपके लिए क्या है, एंजल्स के द्वारा गाइडेंस क्या है, एंजल के द्वारा ब्लेसिंग गाइड करिएगा प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। मकर राशि के लिए क्या कुछ होने वाला है उनकी लव लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है उनकी लव लाइफ में मकर राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका रिकन्सलेशन। डेफिनेटली यहाँ पे भाई बहुत तगड़ा वाला रिकन्सलेशन हो रहा है। कोई पर्सन है जो आपके दिल के बहुत करीब है पर आप उनसे कुछ कह नहीं पाए और वो आपकी लाइफ से कहीं दूर चले गए, तो इनके साथ में आपका रिकन्सलेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो मकर राशि, बहुत दिनों के बाद में आप अपने पर्सन के साथ में मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। फ्री योर सेल्फ। यस, आप सिचुएशन में घिरे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप प्रॉब्लम्स पे फंसे हुए दिखाई दे रहे हो। प्रॉब्लम्स हालांकि इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी बड़ी आपने अपनी प्रॉब्लम को बना लिया था। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा आप अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं बहुत ही अच्छे से शार्प करने वाले हो ताकि आप बहुत अच्छे से लड़ सको अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों की दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है रिट्रीट। यस, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को दोबारा से ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आप दोनों जो भी पुरानी चीज़ें थी उनको ख़त्म करके नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ें आपको पास्ट की ओर घसीट के ले जाती थी, बुराई की ओर लेकर जाती थी, टॉक्सिटी की तरफ लेकर के जाती थी, उनको यहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हो। इससे ओवर आप कम कर रहे हो, ओवरकम आप इन चीज़ों से कर रहे हो, एक दूसरे के कनेक्शन में आ रहे हो। मुझे हनीमून की वाइब्स भी आ रही हैं। तो जैसे आप बहुत दिनों के बाद किसी ट्रिप पे जा रहे हो, हनीमून पे जा रहे हो, हनीमून है तो कहीं ना कहीं मैरिज भी है, तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही। मुझे यहाँ मैरिज पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। चिल्ड्रन की एनर्जी है, तो आपकी लव लाइफ में या तो चिल्ड्रंस कोई इश्यू बन रही है, चिल्ड्रंस के वजह से आप दोनों के लव लाइफ में अफेक्शन अफेक्ट हो रही है, या फिर आप दोनों बहुत ही बेबी लव, पपी लव में हो। अभी बिगनिंग है, अभी शुरुआत है, लेकिन अभी आगे और भी कुछ करना है। ठीक है, मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में एक लॉयल्टी दिखाई दे रही है। अभी तक की आप दोनों के बीच में जो भी बातें होती थी, जो भी ऐसे हवा हवाई हो रही थी, लेकिन अब आप दोनों के बीच में एक लॉयल्टी आ रही है, सीरियसनेस आ रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप दोनों का स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रहा है। बॉटम में कार्ड है ट्रू लव। यस, दिस इज ए रोमांस ऑफ इन लाइफ टाइम। जो ये रोमांस आप अपने पर्सन के साथ में पाने वाले हो मई के महीने में, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी दिखाई दे रही है, ये लंबे समय तक टिकने वाली एनर्जी है, ये ऐसे नहीं जाने वाली। अब ये नो कॉन्टेक्ट नहीं होगा, जब आप मिलोगे तो मिलते ही रहोगे। ठीक है, ये आप दोनों का कनेक्शन अब फिर कभी टूटने वाला नहीं है, आप बस मिलकर एक हो जाने वाले हो। मैंने जैसे बोला मैरिज की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ बहुत लोगों की दिखाई दे रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हनीमून की एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही। तो यस, कहीं ना कहीं अब आप जब मिल रहे हो ना, तो अब बिछड़ोगे नहीं। कब के बिछड़े हम यार मिले, ठीक है, ऐसा कुछ गाना दिखाई दे रहे। और चिल्ड्रन का है गार्ड, तो कहीं ना कहीं वो मुझे गाना याद आ रहा है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुम्हें याद करेंगे। तो वो चीज़ें एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ एंजल्स के द्वारा भी देख लेते हैं आपके लिए और क्या कुछ एनर्जीज है मई के महीने में, क्या कुछ एनर्जीज है आपकी मई के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा।
फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ गैब्रियल। यस, कहीं ना कहीं आप दोनों आप साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो और एक दूसरे को लेकर के एम्बिशियस हो रहे हो कि यस आने वाली लाइफ में क्या करना है। आप फ्यूचर को देख रहे हो, फ्यूचर की एनर्जी में टैप कर रहे हो और एक बड़ी डील को साइन कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर के। जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, उन सभी के साथ में आप एक बड़ा ही सुंदर सा माहौल सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यस, कुछ ऐसा है जो अभी विजन में है और रियलिटी में इस मई के महीने में आते हुए दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर दिखा रहे हो, आपकी लव लाइफ में एक ग्रेस आते हुए दिखाई दे रहा है, आप कॉन्फिडेंट होते दिखाई दे रहे हो। और जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया, जिनकी वजह से आप सेपरेशन में आए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आप उनको भी फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप उनकी गुस्से को अपने अंदर नहीं बैठने दे रहे हो, उसको कहीं ना कहीं फॉरगिव कर रहे हो। उनको छोड़ो यार, क्या करना, गलती हमारी थी, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप समझ रहे हो किसी ने आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की, तो इसलिए क्योंकि आपका प्रेम मजबूत नहीं था, कहीं ना कहीं आपकी नॉट कमज़ोर थी और इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो अब आप उनको माफ़ कर रहे हो और अपने लव लाइफ में स्ट्रॉन्ग एक स्टेप ले रहे हो अपनी आने वाले फ्यूचर को लेकर के। क्वीन ऑफ एरिल का कार्ड है, मैच्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, जनरस हो रहे हो, हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप कर रहे हो, अपने लव लाइफ को नर्चर कर रहे हो, उसको और भी मजबूत बना रहे हो। लव लाइफ बहुत ही आपकी ब्यूटीफुल हो रही है और आप प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। अब आप बहुत तक, जैसे आप पहले क्या था ना, अपने पर्सन को लेकर के बहुत पजेसिव हो जाते थे, सोच समझ कहीं आपकी दूर चली जाती थी, बहुत जल्दी आप लोगों की बातों में आ जाते थे कि यही है मेरे पर्सन ने ऐसा किया, मुझे धोखा दे रहा। अब क्या है ना, आप चीज़ों को रियलिटी पे चेक करोगे, आप किसी के भड़काने पे नहीं आओगे, आप रियलिटी चेक करोगे कि ये बात सही है तो कितनी सही है। ठीक है, आप एडवाइस भी लोगे ना किसी को तो बहुत ही विवेक से उसको सोचोगे, समझोगे, परखोगे, उसके बाद में उसके ऊपर वर्क करोगे। ऐसा नहीं सुनी सुनाई बातों पे कुछ भी विश्वास कर लिया, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ राफेल, यस, कोई भी जो सपना आपका पूरा हो रहा है, ये मन्नत का कुआं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपके पूरे सपने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस डिसीजन सही लेना है, क्लियर माइंड होकर के सोचना है कि आपको करना क्या है, आप चाहते क्या हो, और इसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी सोल को डिटॉक्स करना है, अपने पर्सन को डिटॉक्स करना है, जो भी ब्लॉकेज हैं उनको हीलिंग करना है। और राफेल की एनर्जी तो कहीं ना आर्कएंजल राफेल की मदद लेनी है आपकी लव लाइफ को हील करने के लिए। ठीक है, और ये हील कर लोगे तो यहाँ रास्ता है, ये रास्ते हैं जो आपकी अपनी लव लाइफ को बेटरमेंट की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका पेज ऑफ राफेल का। यस, अगेन राफेल आए हैं, तो लव लाइफ में इमोशनल हीलिंग हो रही है। जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, उसमें आप हीलिंग लगा रहे हो। आपका समाज में एक रुतबा आते हुए दिखाई दे रहा है और आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाई रहने वाली है, बहुत हाई रहने वाली। इनसाइट आप ना समझ पाओगे कि है क्या, अच्छा अगर कोई पर्सन मुझे ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्या मंत्रा से कह रहा है, और मुझे इस टाइम पर ऐसा क्या सोचना चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्या मुझे उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्या उसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। इस टाइप के आप क्वेश्चंस अपने आप से कर रहे हो, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो। लीप ऑफ फेथ, तो बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर हार्ट, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है, आप जो दोगे वही एनर्जी आपको मिलेगी। तो कुछ भी रिएक्ट करने से पहले अपने मन में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है अपने पार्टनर के साथ। आपका पर्सन ऐसा कर सकता है, ये क्या हो सकता है, बिलीव करना है अपने आप पर, अपने लव के ऊपर। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, क्या कुछ कीवर्ड्स हैं जो आउटकम हैं जो आपको मई के महीने में मिलने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ कप्स का। यस, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ में बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, इमोशनल लेवल पर रिकंसिलेशन हो रहा है,
पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। आप ना एक रियलिस्टिक वर्ल्ड पे जा रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के सोच रही हो कि क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ एरिल है तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि किसी की ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, उसको रियलिटी पर ला करके प्रैक्टिकल होकर के भी डिसाइड कर रहे हो कि यस कितनी ये बात सही है। मून की एनर्जी तो किसी के हिडन सीक्रेट्स भी आपको नज़र आएंगे, किसी की हिडन फीलिंग नज़र आएंगी। आपके पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कमिटमेंट आ रहे हैं। फुल मून की एनर्जी है तो यस, इमोशनल लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, जिसको स्ट्रांग तभी कर सकते हो जब आर्कएंजल राफेल की हीलिंग लगाओगे, ठीक है। बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन चॉइसेस आपके पास है, डिसीजन आपको लेना है और इसीलिए यहाँ पे बात हुई थी कि क्लियर होकर के डिसीजन लीजिए। जो आप चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से सोचिए, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स अलग से यहाँ पे कोई चॉइसेस आपके पास आ रही हैं जिसको बहुत ही वाइजली चूज करना है आपको। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका कैरेट, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बहुत ही किस्मत से आ रही है और इसको ग्रैब कीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है बुल, तो यहाँ पे डोंट बेक डाउन फ्रॉम द अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्चुनेट। जो स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही शो कर रहा था कि किसी और के बहकावे में आकर के चीज़ों को बिगाड़िएगा मत, नहीं, अपनी पावर को यूज कीजिएगा। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लव लाइफ में आने वाली है, उसको ग्रैब करना है, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।